अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल सेंटर के 2026 के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के मैट्रिक क्लास के इंग्लिश के पेपर में यहाँ पर सॉल्व करूँगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो ईद के बाद मैट्रिक क्लास के एग्ज़ाम्स में शिरकत करने वाले उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब नोट कर लें, 0300 215 2272। अगर आपको मैट्रिक क्लास के नोट्स चाहिए या सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए तमाम सब्जेक्ट्स के, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मैं ये तमाम टारगेट पेपर सेंड करूँगा आपके बोर्ड एग्जाम्स की 100% तैयारी के लिए, ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ कर लेते हैं हम। इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है, द बेगर आल्सो सेड दैट बिकॉज ऑफ द हॉर्स ही वॉज डैश। यस, बेगर ने कहा, वाइस कैलिफ में था कि बेगर ने कहा कि वो इसी घोड़े की वजह से वो किस में है, रैक्स में है या फटे पुराने कपड़ों में है। सेकंड, इन द पोम स्पीक जेंटली द वर्ड मार मीन्स डैश। मार के मतलब होते हैं किसी चीज़ को स्पॉइल करना, ख़राब करना। थर्ड है, जूलिया कार्ने डाइड इन द एयर डैश। जूलिया कार्ने 1908 में इनकी डेथ हुई, जो लिटिल थिंग्स की राइटर हैं। फोर्थ है, टू बाय सम सोवेनियर्स फ्रॉम रोड साइड शॉप दे स्टॉप्ड एज डैश। तो रोड साइड शॉप से सोवेनियर खरीदने के लिए कि वो 7 में रुके। फिफ्थ है, इन चिल्ड्रेन एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डैश। दैट इज स्टूडेंट चिल्ड्रन के अंदर जो एक्सेसिव यूज़ है सोशल मीडिया का, वो किसका सबसे एक मेजर कॉज है, किसका भाई? ओबेसिटी का, मतलब मोटापे का। सिक्स्थ है, द पोम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर कंप्राइजेज ऑन डैश स्टैंजास। जो पोम है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, उसमें कितने स्टैंजा हमारे पास मौजूद हैं? तो लेट मी चेक इट। ठीक है, तो उसमें 14 स्टैंजाज हैं किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर में। सेवंथ है, इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन। दिस कंडीशनल सेंटेंस बिलोंग्स टू, अब चूंकि वुड हैव गॉट आ रहा है तो दिस इज टाइप 3 कंडीशनल। एट्थ, अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता ट्रैवलिंग मेक्स वन अ गुड डैश। स्टोरी टेलर हो जाएगा, कहानी सुनाने वाला। नाइन्थ है, द नेम ऑफ चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल वॉज मिस्टर इनायत। दिस इज फ्रॉम डिग्निटी ऑफ वर्क। 10 है, डेविड बेट्स रोड द पोम डैश, उन्होंने स्पीक जेंटली लिखा है। 11 है, मे यू सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स, दिस सेंटेंस इज डैश। अब मे से स्टार्ट हो रही ऑपरेटिव सेंटेंस है, दुआया जुमला है। 12 है, टिल द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी ऑनलाइन बिजनेस वॉज अ डैश, ट्रेंड, नीड, फैंटेसी, रियलिटी। मतलब कि जहाँ तक बात है, टिल द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के शुरू में, मतलब सन 2000 के बाद से ऑनलाइन बिजनेस क्या चीज़ थी? 2000 के बाद से ट्रेंड तो नहीं था उस वक्त, रियलिटी भी नहीं थी, नीड या फैंटेसी में से एक चीज़ हो सकती है। तो 21वीं सदी के शुरुआत से ऑनलाइन बिजनेस तो एक फैंटेसी ही कह सकते हैं, चूँकि उसके इंटरनेट वगैरह भी इतना आम नहीं था उस वक्त में। 13th है, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट मैनी पीपल विजिट द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर टू सीक डैश। मटेरियल बेनिफिट नो, ब्लेसिंग, हीलिंग्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ज़्यादातर लोग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार जाते टू सीक हीलिंग्स, ताकि उनकी तबीयत वगैरह सही हो जाए। 14th, किंग ब्रूस कंसीडर्ड द स्पाइडर डैश अ वाइज इंसेक्ट अ फूलिश थिंग। था वो उसको फूलिश थिंग समझ रहा था, क्योंकि वो बार बार मेहनत कर रहा था ऊपर चढ़ने की। 15th, अख्तर रियलाइज दैट ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डैश, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। 16th है, ही कुड नॉट अटेंड द वेडिंग बिकॉज ही वॉज सिक, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू डैश। बिकॉज आ गया तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, चूँकि बिकॉज हमारे पास जो यहाँ पर है वो एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। 17th, द पोइट ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ गॉड स्टडीड एट डैश, तो वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की, लुइस आई न्यूमैन ने। 18th, बट सून और लेट द मैन हु विन इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। द मैन हु विंस, ये पोम है, उसकी लाइन है। 19th है, वेयरिंग अ सीट बेल्ट डज नॉट मेक यू डैश, इनकम्प्लीट, इनकॉम्पिटेंट, इनविंसिबल, यस इनविंसिबल। 20 है, दिस काइंड ऑफ ऐसे एम्स टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ समथिंग और समवन, तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है जो कोई पिक्चर बनाते हैं, मतलब जिसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। उसके बाद सेक्शन बी हमारे पास है, ये तो क्वेश्चन आंसर है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे आराम से। मैं ग्रामर पोर्शन यहाँ सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो पहले प्रेपोजिशन है, यूज प्रेपोजिशन है। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज बिहेवियर,
हो जाएगा हमारे पास, उसको उसके बिहेवियर की वजह से सज़ा मिली। द मैन वॉज एक्यूज के साथ ऑफ आएगा, ये फ्रेजल वर्ब है। सेकंड है आर्टिकल शी इज़ डैश एम ए इन इकोनॉमिक्स, तो एन ए पे हो जाएगा ये। बी ए बिल गेट्स इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, द आ जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि रिचेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। थर्ड है चेंज द वॉइस, स्पीक द ट्रूथ विथ हर, तो ये एक आंसर हमारे पास हो जाएगा, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। बाकी विथ हर जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड इसी तरह से आ जाएगा, विथ हर। बी है वर दे पनिश्ड सीवियरली बाय नोमान, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि इस तरह से इसको बनाएंगे, वर दे पनिश्ड सीवियरली बाय नोमान, ठीक है, तो वर नोमान, तो ये असल में हमारे पास ये पैसिव, इसको एक्टिव करना है। वर वर्ड तो नहीं आएगा, वॉस आएगा, ठीक है, चूंकि नोमान है तो ये हो जाएगा वॉस नोमान पनिशिंग देम सीवियरली, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क एंड में आ जाएगा। सी है ही हैज़ नॉट सॉल्व दीज सम्स येट, तो ये हो जाएगा दीज सम्स, हैज़ तो हैव बन जाएगा, चूंकि प्लूरल हो जाएगा, तो हैव नॉट बीन, प्रेजेंट परफेक्ट का ये हमारा पैसिव है, बीन सॉल्व्ड बाय हिम, और येट जो है एडवर्ब एंड में ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नरेशन है, ए है शी टेल्स मी दैट शी एंजॉयज सिंगिंग, ओके, ये हम ये हमारा इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट बनाना है, तो ये इस तरह हो जाएगा, शी सेज टू मी, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये हो जाएगा आई एंजॉय सिंगिंग, तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट बन गया, ठीक है। बी ए द गार्ड सेट टू अस स्टैंड इन क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न, तो द गार्ड एडवाइस कर रहा है, तो द गार्ड एडवाइज्ड अस टू स्टैंड इन द क्यू एंड वेट फॉर आवर टर्न, फुल स्टॉप। सी एस शी सेट टू दिम विल यू इनवाइट मी इन द वेडिंग, तो ये इंटेरोगेटिव है, ये उसका हो जाएगा, शी आस्क्ड हिम इफ ही वुड इनवाइट हर इन द वेडिंग, ठीक है, तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बन गया हमारा। डी है नाबिया सेड व्हाट अ स्प्लेंडेड वेदर इट इज, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है, तो नाबिया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, दैट इट वॉज अ वेरी स्प्लेंडेड वेदर, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है, तो ये हमारे पास सारे नरेशन हो गए। क्वेश्चन 5 है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर है, ही स्टोल मैनी बाइक्स चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये स्टोल यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा ही डिड नॉट स्टील मैनी बाइक्स। बी शी हैज थॉट मैनी दैम मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, हैज़ की जगह पर वॉज आ जाएगा और टॉस्ट की जगह पर आ जाएगा टीचिंग, मैं यहीं पर चेंजिंग कर ले रहा हूँ, तो आप देख लें। सी ए हिज फादर फाउंड सम प्रीशियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द माउंटेन चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर, तो ये सबसे पहले तो हिज फादर के बाद आ जाएगा हमारे पास विल, और फाउंड की जगह पर हो जाएगा फाइंड। डी है उसके बाद शी फीड्स हर डॉग्स ऑन टाइम चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, तो ये शी से पहले आ जाएगा हमारे पास के डस, और एस हट जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। सी है द मैनेजर डिड नॉट टेयर अ पीस ऑफ पेपर इन एंगर चेंज इनटू अफर्मेटिव, तो मैनेजर डिड नॉट टेयर हट जाएगा, ये टीयर की सेकंड फॉर्म टोर, द मैनेजर टोर अ पीस ऑफ पेपर इन एंगर। एफ में पंक्चुएट करना है, ही सेड टू मी माई अंक टू मी, तो एच कैपिटल हो जाएगा, मी के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, माई का एम कैपिटल होगा, लिव्स इन लंदन, लंदन का एल कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जी है एड प्रीफिक्स टू रेलेवेंट, तो रेलेवेंट में एक प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं इररेलेवेंट,
जो गैर मुनासिब हो, तो ये उसका प्रीफिक्स हो गया। एड सफिक्स टू सर्वाइव, तो ये सर्वाइव के साथ सर्वाइवल लिख सकते हैं, ये इसका नाउन बन जाएगा। राइट द होमोफोन ऑफ वेदर, वेदर का होमोफोन, तो ये WHETHER, सेम साउंड वाला वर्ड होता है ये वेदर, ठीक है। एडवर्ब के टाइप्स बतानी है क्वेश्चन 4 में। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विथ रिजल्ट, तो ये हमारे पास एडवर्ब कौन सा है? दिस इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या कुछ लोग उसको एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं, एक ही बात है। सेकंड है द बॉय रन फास्ट, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। थर्ड है द टीचर ऑफन, ऑफन आ गया तो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कुछ लोग उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और कुछ लोग उसको एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हैं। फोर्थ द ट्रेन स्टॉप्ड हियर, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिफ्थ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क सक्सेसफुली, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये सारे हो गए। उसके बाद ट्रांसलेशन है। तो मोहतरमा, अच्छा मैं इसमें ट्रांसलेशन में ना जगह चुके यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको कम्प्लीटली लिख नहीं सकता। मैं इसकी जो है वो आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग्स बता देता हूँ, और बाकी जो है वो बाकी एक बार मैं इसको रीड आउट कर दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रगल, तो स्ट्रगल सबसे पहले स्ट्रगल देख लेते हैं। स्ट्रगल के मतलब होता है जिद्दोजहद, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है क़याम। शी लेफ्ट, लेफ्ट के मतलब लीव की सेकंड फॉर्म है, मतलब छोड़ दिया। डेंटिस्ट्री को उर्दू में कहते हैं दंदान साजी। सपोर्ट के मतलब होते हैं सहारा। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना। टायरिंग मतलब होता है थकाने वाली, थकाने वाली। थ्रू मतलब होता है जरिए। सब कॉन्टिनेंट के मतलब है बर्रे सगीर। इबिल मतलब होता है काबिल होना। सीख मतलब होता है हासिल करना। गाइडेंस मीन्स होता है रहनुमाई। ग्रेटफुल मीन्स होता है मशकूर। टाइटल मतलब होता है खिताब। ओके। मोहतरमा फातिमा जीना हेल्प कायद आज़म इन द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, मोहतरमा फातिमा जिना ने कायद आज़म की मदद की पाकिस्तान का क़याम के जदोजहद में। शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री टू लिव विद हर ब्रदर एंड सपोर्ट हिम, उन्होंने दंदान साजी को छोड़ दिया अपने भाई के साथ रहने के लिए और उन्हें सहारा दिया। हर सपोर्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 28 ईयर्स इंक्लूडिंग द लास्ट 19 टायरिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनका सहारा जारी रहा तकरीबन 28 सालों तक, जिसमें आखिरी के 19 थका देने वाले साल भी उनकी ज़िंदगी के शामिल थे। थ्रू हर द मुस्लिम वेमेन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर एबल टू इंटरव्यू मोहम्मद अली जिन्ना एंड सीक हिज गाइडेंस, उनके ज़रिए बरसग़ीर की मुसलमान औरतें मोहम्मद अली जिन्ना की इंटरव्यू करने के काबिल हो गई और उनकी रहनुमाई हासिल करने के काबिल हो गई। द ग्रेटफुल नेशन गेव हर द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत विच मीन्स मदर ऑफ द नेशन, मशकूर कौम ने उन्हें खिताब दिया मादर मिल्लत का, जिसके मतलब होते हैं कौम की माँ, ठीक है। तो ये 5 नंबर की बेटा ट्रांसलेशन है। उसके बाद सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ब्लैंक्स आपको फिलअप करना है बाय यूजिंग द वर्ड्स। सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट्स आर नॉट डैश, आर नॉट नेसेसरी, दे थिंक दैट सीट बेल्ट्स डैश देयर स्टाइल, डैश देयर स्टाइल लाइक क्रैम्प, खराब करना। जब क्रैम्प चले अभी क्रैम्प लिख देते हैं, फिर देखते हैं। देयर स्टाइल और आर अनकंफर्टेबल, वेयरिंग अ सीट बेल्ट रिक्वायर्स सर्टेन बट इट डैश यू, बट इट प्रोटेक्ट्स यू, बचाता है ये आपको, फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्म्स एंड इवन मे सेव यू फ्रॉम डैश, फ्रॉम डेथ। ओके। इफ समवन गेट्स इंजर्ड और डाइज हिज और हर फैमिली में डैश अलॉट, सफर अलॉट, ठीक है। ओके, तो ये सारे हमारे पास हो गए। इसके बाद ये एसेस हमारे पास है, इंपॉर्टेंट एसेस देख लें जो एसेस इंपॉर्टेंट इस साल आ सकते हैं, ये सारे हैं मैट्रिक क्लास के लिए। इसके बाद ये पैसेज हमारे पास होता है लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें क्वेश्चन के आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इसके आंसर हमें जो है वो पैसेज को पढ़ के उसके जवाब देने होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो है प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर था बेटा, मैट्रिक इंग्लिश का। आई होप सो के लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
तो अगर आपको जो है वो मेरे नोट्स चाहिए, टारगेट पेपर्स चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 030021522272। तो मैं आपको जो है वो अपने पेपर्स इसमें जो है वो प्रोवाइड करूँगा, सॉल्व टारगेट पेपर्स। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।